नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 3D। आप लोगों ने वेक्टर्स में देखा था, वेक्टर क्या होते हैं? अ डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। आपने जब वेक्टर पढ़ा था तो वेक्टर क्या था? वेक्टर था डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, राइट। उसमें आप वेक्टर को आई जे के से डिनोट करते थे, पर अल्टीमेटली वो आई जे के भी क्या होता था? एक लाइन ही तो थी। वो आई जे के क्या है? आई जे के क्या है? लाइन है, राइट। दैट आई जे के की फॉर्म में जो आप लिखते थे वेक्टर को, वो क्या रिप्रेजेंट करती थी? इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। जब आप ऐसे करेंगे तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अब यहाँ पे आपने जैसे वेक्टर ए बी लिया था, वेक्टर ए बी क्या था? ए आई बी जे सी के, ठीक। जब आप इसको कार्टेशियन प्लेन में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? कार्टेशियन प्लेन में लिखेंगे, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की फॉर्म में आ जाएगी, राइट। और आपका एक्स वाई जेड की फॉर्म में जब इक्वेशन बनेगी, दैट इज कॉल्ड टू बी योर कार्टेशियन इक्वेशन, राइट। क्लियर? अब उस जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल वेक्टर का क्या करते थे? वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन निकालते थे। तो वेक्टर क्या है? लाइन है। तो लाइन के भी क्या मिलेंगे आपको? डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे, ठीक है। तो जो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, और जो लाइन के वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं दे विल आल्सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो मतलब कि आपको एक्स वाई जेड एक्सिस फॉर्म में जब आप देखोगे तो वेक्टर को आप क्या बोलेंगे? वेक्टर इज कॉल्ड टू बी लाइन। तो आपने जो वेक्टर ए बी देखा था उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या थे? ए कॉमा बी कॉमा सी था। डायरेक्शन कोसाइन क्या था? ए अपॉन में रूट डायरेक्शन कोसाइंस में जो एल है दैट इज ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। दिस इज डिनोटेड बाय कॉस एल्फा। हाँ जी। और दूसरा जो एम है, दूसरा जो है एम आपका विच इज इक्वल टू कॉस बीटा, वो क्या है? बी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन जो आपने कॉस गामा पढ़ा था वो क्या था? सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने एक रिजल्ट देखा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, जहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा, एम स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर गामा, क्या बनेगा? 1 आएगा। तो ऐसा जब रहेगा तो एक और रिजल्ट बनता था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये 2-3 रिजल्ट्स आपके डिराइव होते थे, राइट। हाँ जी, ये आप लोगों ने वेक्टर्स में देखा था। अब यहाँ पे लाइंस के कॉन्सेप्ट में 3D में ये डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। आपके पास एक पॉइंट होता है ए, x1 y1 z1, पॉइंट बी है x2 y2 z2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर क्या होते थे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर आता था आपके पास x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशियोज क्या है? x2 माइनस x1 आएगा, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियोज किसके थे? ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर है। और इफ वी से दैट लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी का मतलब लाइन है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या हो गए? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, राइट।
तो जो जो कंडीशंस आपने वेक्टर्स के लिए पढ़ी थी वैसे सिमिलर कंडीशंस आप लोग अब लाइंस के लिए देखोगे। एक बार ब्रीफ अप करते हैं। वेक्टर क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन। अब उस डायरेक्टेड लाइन की चीजें आप लोगों ने एक्स वाई जेड एक्सिस में जब कन्वर्ट करने जाओगे तो दैट इज कॉल्ड टू बी 3 डायमेंशनल। तो ए बी वेक्टर क्या है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। कार्टेशियन प्लेन में डायरेक्शन रेशियोज ए कॉमा बी कॉमा सी बन जाएंगे। डी से सेम वे से ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस अल्फा एम कॉस बीटा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन कॉस गामा सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रिजल्ट था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा गोस टू बी 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज गोइंग टू बी 2। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, एक बात है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर बोलो लाइन बोलो, एक ही पॉइंट आपका बनेगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 11.1 का। देखिए 3D की एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। इफ अ लाइन इज मेकिंग 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सेस। वेक्टर को यहाँ लाइन बोला जा रहा है। अल्फा कितना है? 90 डिग्री। बीटा कितना है? 135 डिग्री। गामा कितना है? 45 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है क्या चाहिए? इसके डायरेक्शंस को साइन चाहिए। डायरेक्शंस को साइन एल क्या होता है? कॉस अल्फा दैट इज कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। दूसरा डायरेक्शन को साइंस एम कॉस बीटा कॉस 135 डिग्री। कॉस 135 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 180 माइनस 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, एम की वैल्यू आ गई -1/√3। एन क्या है? एन है कॉस गामा। कॉस गामा गोस टू बी कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री क्या है? 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन गए? 0, -1/√2, +1/√2। राइट, आप चेक करके देख लो। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 2, 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। इनको प्लस करके थोड़ा 1 होता है बेटा, कभी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, वो तो 1 आएगा ही आएगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन निकालना है आपको। क्या कह रहा है? फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन which makes equal angle with the intercept axis, which is making equal angle with coordinate axis। मतलब अल्फा जो है वो बीटा है, बीटा इक्वल टू गामा है, लेट दैट बी इक्वल टू थीटा। तो आपको मालूम है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या रहता है? 1 होता है। अब अल्फा बीटा गामा इक्वल हैं तो 3 cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू +-1/√3। cos थीटा की वैल्यू +- अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, L इक्वल टू M इक्वल टू N हो गया, दैट कम्स टू बी +-1/√3। डायरेक्शन को साइंस आ गया आपके पास। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन्स आर -18, -12, -4। व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस? व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस? लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, डी से चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस में एल क्या होता है? a/√a² + b² + c²। यहाँ पे a, b, c क्या है?
-18 12 -4, -18 12 -4, ये आ गया। ए क्या है? -18, ए स्क्वायर, -18 का स्क्वायर करिए क्या रहेगा? 3 to 4, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो आपका एल क्या हो गया? -18/324 प्लस 144 प्लस 16, 144 प्लस 16 कितना? 160 प्लस 324, इट कम्स टू बी √484। 484 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो बता सकता है? 24 का नहीं है, 22 का चेक करते हैं। 22 का है, 44 44 484। एल क्या आ गया? -18/22, -18/22 -9/11। एम क्या हो जाएगा? बी अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c²। 12 अपॉन, इसकी वैल्यू तो आपने सॉल्व कर दी है, इट कम्स टू बी 12/22। एम की वैल्यू आ गई 6/11। एल की वैल्यू -9/11, √a² b² c² सॉल्व करके क्या आता? 22। एल इज इक्वल टू -9/11, एम इज इक्वल टू 6/11, एन इज इक्वल टू सी अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c²। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन कम्स टू बी सी। सी क्या है? -4/22 -2/11। तो फाइनली डी6 क्या बन गए? डायरेक्शन को साइंस है -9/11, 6/11, -2/11। तीनों डिशेज आ गए आपके पास। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन कह रहा है शो दैट पॉइंट 2, 3, -4 लेट इट बी ए, 1, -2, 1 लेट दिस पॉइंट बी बी, एंड 5, 8, 7 को सी ले लेते हैं। आर कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते थे, हम लोग कहते थे शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और द वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो आप लोग क्या कंडीशन लेते थे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, बी सी और ए सी आर इन प्रोपोर्शन। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन आस्क करते हैं कि सर हम ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स या मल्टीपल ऑफ ए सी वेक्टर शो नहीं कर सकते। पेपर में क्वेश्चन आपको कुछ भी कह सकता है। आपको कह दिया पॉइंट्स कोलिनियर है, आप ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, आप बी सी वेक्टर निकाल लीजिए। बी सी वेक्टर मस्ट बी दी स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी वेक्टर, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ रहा होगा, वैसे कर देना। नहीं तो डायरेक्शन रेशियो का कॉन्सेप्ट जो भी बता रहा हूँ उससे कर दीजिएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या है? अब 2 पॉइंट्स जब ज्वाइन होते थे, पॉइंट ए x1, y1, z1 और पॉइंट बी जो है प्रथम x2, y2, z2 है। तो बेटा इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होते थे? बता जरा, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? आंसर दे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या है? हाँ, y2 y1। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? x2 x1, y2 y1, z2 z1। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या है? -1 -2 -3, -2 -3 -5, 1 + 4 5। हाँ जी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी निकाल लो बेटा जी। 5 + 1 6, 8 + 2 10, 7 - 1 5 + 1 6, 8 + 2 10। ये 1 + 4 बी पॉइंट दे,
कहीं क्वेश्चन में गलती करी हमने शायद। ये हाँ माइनस हो लिया, मैंने कहा ना क्वेश्चन बताने में 1 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 1 आ जाएगा 6। अब देखो, अब -3/6 -5/10 -3/6 -1/2। यस, डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में है, therefore point A, B, C are collinear. Therefore points are said to be collinear. तो आप AB BC या AC AB AC BC किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डायरेक्शन रेशियोज लेके नेक्स्ट टाइम में दूसरे लेके अगर वो प्रोपोर्शन में हैं देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर। अगर वो प्रोपोर्शन पे नहीं आएंगे तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक, आपको क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एनसीईआरटी का, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। आपको कह रहा है वर्टिसेस के पॉइंट्स गिवन है, आपको क्या चाहिए, यू हैव टू गेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड की बात करते हैं तो साइड्स के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो। और अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है, सारे निकालेंगे। इसमें तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। आइए ध्यान देते हैं। ठीक, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला बताया था, a2 - a1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए है 3, 5, -4। बी पॉइंट है -1, 1, 2। सी हो गया -5, -5, -2। ए बी सी आ गया आपके पास 3 पॉइंट्स। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड चाहिए। क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 - x1 -1 -3 -4 1 -5 -1 2 + 4 6। अब इसका L क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको क्या चाहिए, L -4/√, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -1। 16 16 32, 32 + 36 68। L क्या हो गया, -4/2√17 -2√17। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी में L क्या आ गया, ए बी के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया, -2/√17। ए बी के लिए, हाँ जी बोलिए। जो हम उसमें करते थे वेक्टर्स में, उसमें हम ऐसे नहीं करते थे, उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते थे। तो इसमें भी तो वही किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इसमें नहीं कर सकता बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन कोसाइन कहाँ से आएंगे। नहीं, जैसे मैं पिछले में मैंने करा था, उसमें वर्टिसेस दी हुई थी, तो हमने जैसे उससे AB निकाला और AC निकाला, और उसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेटा ए बी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकाल रहे, हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ो। M क्या है, 5/√17, B/√a² + b² + 2√17। N क्या हो जाएगा, C/2√17। ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, -2/√17, 5/2√17 10। अब 4 बी सी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, बी सी के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे -5 + 1 4, -5 + 1 -4, -5 - 1 -6, -2 -2 -4, -5 + 1 -4, -5 +
-1 -6 -2 -2 -4, यहाँ पर रूट -4² प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कम्स टू बी रूट 68, दैट इज 2√17। 2√17 आ गए। अब आपको L क्या हो जाएगा, -4/2√17 -2/√17। M क्या है, -6/2√17 -3/√17। N क्या हो जाएगा, -4/2√17 -2√17। आपने ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, बी सी के निकाल लिए। अब सी ए के लिए जाइए, सी ए के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 3 - 3 + 5 8, 3 + 5 8, 5 + 5 10, -4 + 2 -2। सर ये जो आपने AB का N निकाला वो 6 नहीं होगा, माइनस कैसे आ गया? ओ सॉरी, और M लिखा हुआ है एक सेकेंड, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। M क्या होगा, M में -4/√17, मैंने पॉइंट ले लिया, 6 ये हो जाएगा -2/√17, 3/√17। आइए ध्यान देते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी ए क्या है, -5 -3 + 5 8, 5 + 5 10, -4 + 2 -2। डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब आपको √8² + 10² -2 का स्क्वायर, √168, 100 + 64 दिस कितना रहेंगे, 84, ये रह जाएगा 2√42। ठीक है, 2√42। तो L क्या हो जाएगा, 8/2√42, 4/√42। M क्या हो जाएगा, 10/2√42, 5/√42। N -2/2√42 -1/√42। इस तरीके से आपने तीनों साइड्स के डायरेक्शन, सी ए ले लो, ए सी ले लो, बात एक ही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस फॉर एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस एक्स के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। बीटा क्या करेगा, कितनी डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। एक बार इसका फिगर बना के ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल भी 90 डिग्री। तो तीनों एक्सिस क्या होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस क्या रहते हैं आपके, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अल्फा 0 डिग्री, बीटा 90 डिग्री, गामा 90 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, कॉस अल्फा 0 1, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 90 डिग्री 0। फॉर एक्स एक्सिस डीसीज हैं 1, 0, 0। फॉर वाई एक्सिस अल्फा 90 डिग्री, बीटा 0 डिग्री, गामा 90 डिग्री। गामा कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या मिले, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस हो गए आपके पास 0, 1, 0। अब इसी तरीके से फॉर जेड एक्सिस डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 0, 0, 1। वाई एक्सिस को उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, देख लो, वाई कितना हो गया, 0 डिग्री।
यहाँ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री। कोई भी एक्सेस उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना है? 0। और बाकी दूसरे के एक्सेस साथ 90, दूसरों के साथ 90 90। बस इतनी सी चीज़ है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। you are in seventeen. क्लियर? आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। आप लोगों ने 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए कैसे रहेंगे, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे? उसके लिए पॉइंट ऑफ पासिंग गिवन होता था और स्लोप गिवन होता था। वहां पे कोई भी लाइन है वो खुद में क्या होती थी? यूनिक होती है। बट इन 3D स्पेस लाइन की यूनिकनेस को कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, इन 3D स्पेस लाइन की यूनिकनेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? और सिंगल पॉइंट से तो आपको अभी पता है कि कितनी लाइन पास होती हैं, इनफाइनाइट लाइन पास होती हैं, और कहीं ना कहीं हर लाइन खुद में यूनिक तो है। तो 11th क्लास में आप देखते थे कि अगर ये सिंगल पॉइंट है, इससे आप लाइंस पास कराते थे, तो ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स यहाँ एक्स एक्सिस पे कट करते थे। दे विल कट दी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स विद दी एक्स एक्सिस, और डिफरेंट एंगल कट होने की वजह से सबके डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स आते थे। क्लियर? तो यहाँ पे स्पेस में अगर एक लाइन है तो लाइन की डायरेक्शन को डिफाइन करना है। यहाँ पे भी तो आप एक डायरेक्शन बताते हो ना कि इस एंगल से जाएगी, इस पॉइंट से तो एक ही एंगल बनेगा। तो लाइन की यूनिकनेस के लिए आपको क्या डिफाइन करना पड़ता है? उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आप कह सकते हो कि उनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन तो यू विल से दैट दे आर पैरेलल। इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल तो उनकी डायरेक्शन डिफाइन होगी। मैंने कहा ये वाला वेक्टर ये वाला पैरेलल है, चाहे डायरेक्शन ऑपोजिट हो, बट एक डायरेक्शन तो डिफाइन है ना कि इसी डायरेक्शन में जाएगा। आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेकिन डिफाइनिंग तो सेम है। तो सबसे पहला केस आता है। अब आपको यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। और लाइन की इक्वेशन आप एक्स वाई जेड में भी निकालेंगे और वेक्टर्स फॉर्म में भी देंगे। तो लाइन को 3D में एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान देंगे लक्ष्य, लाइन को 3D में स्पेस करने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट ऑफ पासिंग तो रिक्वायर्ड है ही है, साथ में क्या रिक्वायर्ड है? उसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए कि वो लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो लाइन की डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड टू बी दी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? लाइन पासिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो 3D स्पेस में देखिए, ये पॉइंट ए क्या है? x1 y1 z1। 3D स्पेस में ये पॉइंट क्या है आपके पास? पॉइंट ए हो गया x1 y1 z1। ठीक, एंड इट इज पैरेलल टू द वेक्टर b। पैरेलल टू कैसे डिफाइन कर रहे हैं? b वेक्टर से। तो एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं r, दैट इज x, y, z, जिससे लाइन पास हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, आपको कह रहा है लाइन इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड इज पैरेलल टू द बी वेक्टर, एंड इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ए से पास हो रही है और बी से पैरेलल है। बी क्या डिनोट कर रहा है आपका? पैरेलल वेक्टर डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है अद्वैत? पैरेलल वेक्टर। ठीक है बेटा, अब आपका लाइन जब इस पॉइंट से पास करेगी तो लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज दैट लाई ऑन द लाइन। तो उसमें से एक जनरल पॉइंट ले लिया x, y, z। ठीक, तो यहां पे जो AR वेक्टर है इज पैरेलल टू B वेक्टर। आपको क्वेश्चन यही तो कह रहा है, जो लाइन यहां से A से पास हो रही है इट इज पैरेलल टू B वेक्टर। अब मन में सवाल आता है कि सर पैरेलल वेक्टर क्यों लिया जा रहा है? तो उसको दोबारा बता देता हूं कि लाइन की 3D में डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगी? इट इज गिवन बाय सम वेक्टर। वेक्टर इन 3D मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और लाइन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी तभी तो यूनिक होगी।
लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइंस में, जो आपने 2D प्लेन में देखा था, तो 2D प्लेन में कोई भी लाइन एक्स एक्स के साथ एक यूनिक एंगल पे कट हो रही है, तो उससे हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया था, और वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से हमने स्लोप निकाला था। वो हर लाइन का स्लोप अपने आप में यूनिक आता था। तो यहाँ पे 3D स्पेस में हम स्लोप नहीं निकालेंगे। 3D स्पेस में हमारे पास या तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियो मतलब कि एक डायरेक्शन डिफाइन हो जाएगी, या फिर हमारे पास पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ये कंडीशन मानते हो। लाइन ज्वाइनिंग द टू वेक्टर्स विल बी पोजीशन वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर ए हो जाएगा। अब अगर वेक्टर फॉर्म में देखें, अगर आप वेक्टर में ही डील करो तो आप क्या लिखेंगे, ए आर वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अगर आप वेक्टर फॉर्म को स्टडी करोगे तो ए आर वेक्टर विल बिकम्स लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और दो वेक्टर्स को ज्वाइन करने के लिए पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आप क्या लिखते थे, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। ये ओरिजन है, ओरिजन से पोजीशन वेक्टर ए ये हो गया, पोजीशन वेक्टर आर ये आ गया। तो ए आर वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, दैट इज ए आर वेक्टर। दिस विल बी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो वेक्टर आर क्या है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। वेक्टर आर क्या है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्लियर, पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये लाइन की कैसी फॉर्म है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दिस विल बी योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और आपको कंडीशन क्या थी, ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। वेक्टर बी जो है वो आपका डिनोट होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप से। वेक्टर बी किससे डिनोट हो रहा है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ए आर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी लैम्डा। ये आपकी जो इक्वेशन आती है इसे आप कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वो हमारी कौन सी थी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। दोनों फॉर्मेट में आप लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। आइए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। पॉइंट ए है 4,3,2 जिनसे एक लाइन पास हो रही है, एंड बेटा जी पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस के। तो यहां से पोजीशन वेक्टर ए क्या होगा, 4i प्लस 3j प्लस 2k। और वेक्टर बी क्या है बेटा जी, पैरेलल वेक्टर और इन द डायरेक्शन। क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करते हैं, पैरेलल वेक्टर और इन द डायरेक्शन। तो वेक्टर बी क्या है, 2i माइनस जे माइनस के। वेक्टर बी क्या है, 2i माइनस जे माइनस के। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वेक्टर आर गोज टू बी वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। वेक्टर ए क्या आएगा, 4i प्लस 3j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस के। ये इक्वेशन होगी लाइन की वेक्टर फॉर्म में। और अगर इसी की आपको क्या फॉर्म करना है, कार्टेशियन इक्वेशन, इसी कॉन्सेप्ट की आपको क्या बनानी है, कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। तो उसका फॉर्मेट क्या था, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी बेटा जी लैम्डा। x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 अपॉन 2, y माइनस
3 अपॉन -1, z माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी z माइनस 2 अपॉन -1 लैम्डा। ये हमारी लाइन की क्या हो गई, कार्टेशियन इक्वेशन। ABC पैरेलल वेक्टर ए बी सी हमारे होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ से a, b, c क्या मिला आपको, 2, -1, -1 लिखा तो है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck का abc मिला आपको। तो लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगी, पॉइंट ऑफ पासिंग गिवन होगा, पैरेलल वेक्टर गिवन होगा। तो वेक्टर r जो है वो वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। a क्या है बेटा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट a है, और कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c लैम्डा। दिस इज हाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम द गिवन पॉइंट। और पैरेलल वेक्टर हो, ये क्वेश्चन लैंग्वेज में चेंज करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन ही डिफाइंड है, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट। अगर दो गिवन पॉइंट से लाइन पास हो रही तो इक्वेशन कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए। x1 y1 z1, b पॉइंट है x2 y2 z2। ये तो बहुत क्लियर बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होगी, 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास होगी। बात मानता भाई लक्ष्य? आगे देखो, अब देखो यहां पे ले लो, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। एक जनरल पॉइंट आर ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। इसके हैं x2 y2 और z2। पॉइंट ए है x1 y1 z1। ये ओरिजिन से प्लॉट हुए। अगर ये ओरिजिन है आपका तो ये एक वेक्टर बना, ये आर वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ए बी लाइन है, उस पे पॉइंट आर लाई कर रहा है, उस पे पॉइंट आर लाई कर रहा है, उस पे क्या कर रहा है, पॉइंट आर लाई कर रहा है। तो पॉइंट्स जब कोलिनियर होते हैं तो वेक्टर्स आर द स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ए कॉमा आर कॉमा बी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे बेटा जी, कोलिनियर होंगे। जब कोलिनियर होंगे तो ए आर वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, और ए आर वेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन निकाल रहे हो, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर आर क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं विच इज पासिंग फ्रॉम द टू पॉइंट्स। पहला पॉइंट x1, y1, z1 है, दूसरा पॉइंट x2, y2, z2 है। हमने उससे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करा, x y z पे ए किसी भी जगह पे कर ले बेटा, यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ए आर वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। पॉइंट्स जब कोलिनियर होते हैं दे आर द स्केलर मल्टीपल। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बनेगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। नाउ नेक्स्ट चीज है, लाइन इज पासिंग फ्रॉम द टू पॉइंट्स। इन दी कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए तो अब ए बी ए आर एंड ए बी आर कोलिनियर। कोलिनियर होते हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। ए आर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में ए बी के डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1
z2 माइनस z1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इक्वल टू लैम्डा। ये लाइन की इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म। AR और RB में ठीक है। आरबी में लगाओगे तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा कॉन्सेप्ट को यूज करना, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को लाने के लिए हमने ये किया। दोनों एक्स एक्स में हो जाएगा ना, कंडीशन बनानी मुश्किल हो जाएगी। तो ए आर वेक्टर विल बी ए बी वेक्टर, राइट। बात समझ में आई? क्लियर? इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 7,3,5 और दूसरा पॉइंट बी है फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी है 6,2,0। इन दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? पोजीशन वेक्टर ए क्या बनेगा? 7i 3j प्लस 5k। पोजीशन वेक्टर बी क्या होगा? 6i प्लस 2j। वेक्टर आर क्या है? वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर फॉर्म में तो यही इक्वेशन होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन पास में तो 2 पॉइंट्स को लीनियर को यूज करके रिजल्ट आता है। अब तो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या? वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? 7i प्लस 3j प्लस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करेंगे 6 माइनस 7 माइनस i 2 माइनस 3 माइनस j माइनस 5k, राइट। इस इक्वेशन में से पहले लिखवाई थी उसमें कोई फर्क नहीं है, वो तो मेथड है दोनों अलग अलग कंडीशन पे निकालने का। जो पहले इक्वेशन निकाली है वो भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, बट कंडीशंस अलग हैं। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक। x माइनस 7 अपॉन में 6 माइनस 7 माइनस 1, y माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 3 माइनस 1, z माइनस 5 अपॉन में 0 माइनस 5 माइनस 5 इक्वल टू लैम्डा। ये नीचे वाली इक्वेशन जो है वो आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। क्लियर? आपको 2 पॉइंट्स बोलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए। क्लियर? कंप्लीट करिए सर।